जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज ने अभी मेरी सिस्टर की फैमिली और मेरे मॉम डैड को डुगरी मंदिर बुलाया। संगत जी, जब वो लोग वापस आए, मेरी सिस्टर की जो डॉटर है, अगले दिन ही शी इज़ 1 year old, वो बेड से गिरती है और शी बिकेम अनरिस्पॉन्सिव। बहुत पैनिक में चली गई थी मेरी सिस्टर। और उसके बाद उसने जब मम्मा को कॉल किया तो मम्मा ने कहा कि तू मंत्र जाप चला और गुरु महाराज का जल प्रसाद उसके मुंह में डाल। संगत जी, जब उसने जल प्रसाद डालते ही उसको एक झटका लगा एंड शी बिकेम फाइन एज नॉर्मल। सो संगत जी, गुरु महाराज ने कोई तो बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, उसके बाद रात को मेरे ब्रदर इन लॉ के पेट में स्टोन का पेन उठा एंड देन दैट पेन वाज रियली बैड, बट ही वाज एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट। पहले कैसा होता था कि जब उनको पेन होता था तो वो सो भी नहीं पाते थे, बट ही वाज एबल टू स्लीप। मॉर्निंग में वो जो स्टोन था वो नॉर्मली अपना नेचुरली जैसे निकल गया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, उसके बाद जो उसकी बड़ी डॉटर वो स्कूल में गिर गई। संगत जी, ये कष्ट जो गुरु महाराज ने दिए, ये जो एक्चुअल कष्ट आने थे उसके कंपैरेटिवली बहुत छोटे थे, बिकॉज उन्होंने मंदिर बुला के ब्लेसिंग्स दे दी थी। सो शुक्राना है गुरु महाराज का हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए और इतना ध्यान रखने के लिए संगत जी कि उनको पता है कि कष्ट बड़ा है, लेकिन अपने पास बुला के उस कष्ट को कटवा दिया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, उसके बाद मेरी सिस्टर का फ़ोन गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। सो चारों पे कोई तो कष्ट था जो गुरु महाराज ने उनको बुलाया और इस तरह उनके कष्ट कटवाए। शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, वो हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हमारी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। कई बार मैं ये सोचती हूँ संगत जी, वो हमारे लिए 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, और क्या हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं? क्या हम जैसा वो चाहते हैं हम बनते हैं? ऐसा बहुत कम होता है संगत जी। हम बहुत गलतियाँ करते हैं, लेकिन वो मालिक बार बार हमें माफ़ करते हैं। मैं संगत जी, मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि मेरे पास एक रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट हो गुरु महाराज का, और वो इच्छा आई और चली गई। और संगत जी, लेकिन गुरु महाराज को वो इच्छा पता थी। और एक दिन मैं सत्संग में बैठी थी और किसी आंटी ने आके मेरे झोली में वो ब्रेसलेट रख दिया। अब संगत जी, गुरु महाराज तो हमारी हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, बिन बोलिया सब कुछ जानता। ही नोज़ एवरीथिंग, चाहे वो हमारी प्रॉब्लम्स भी हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बार बार अपनी प्रॉब्लम्स की शिकायतें मत करो। ही नोज़ एवरीथिंग एंड व्हेन द राइट टाइम कम्स, वो उसका सल्यूशन भी भेज देते हैं और ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। वो बोली कि वो फर्स्ट टाइम सत्संग में गई थी, उनको दाल में कंकर आया। उन्होंने एक आंटी से पूछा मैं क्या करूं? आंटी ने कहा कि आप इसको खा लो, क्योंकि ये आपके लिए प्रसाद है। उनके 6 चम्मच में 6 कंकर आए। शी एट ऑल ऑफ देम, ये सोच के कि ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। और संगत जी, जब वो अपने घर जाने लगी, रास्ते में उनको वॉमिटिंग आई और उनके पेट में जो सिस्ट थी वो वॉमिटिंग के थ्रू ही निकल गई। अब संगत जी, जब हम प्रसाद को प्रसाद मानते हैं और परमात्मा पे पूर्ण विश्वास करके उसको ग्रहण करते हैं, तो परमात्मा भी हमारी बीमारियों को बाहर निकाल देते हैं। परमात्मा भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उन पे विश्वास करते हैं कि हाँ, गुरु महाराज हैं ना। जब वो हैं, देन ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। संगत जी, बस यही होता है कि हम अपने इफ्स एंड बट्स में लगे रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि ये इतना मीठा क्यों है, ये इतना तीखा क्यों है, इसमें इतना घी क्यों है, हम थोड़ा कम ले लेंगे। लेकिन संगत जी,
डॉक्टर को पता होता है कि हमें कितनी मेडिसिन और किस मेडिसिन की ज़रूरत है। दैट्स वाई जब हम मेडिसिन लेते हैं, अगर डॉक्टर कहता है कि इसको 6 दिन तक लगातार 2 बार लेना है, तो हम क्या ये बोलते हैं डॉक्टर को, नहीं मैं एक ही बार लूँगा? लेकिन गुरु महाराज के प्रसाद को हम ये बोलते हैं कि हमें थोड़ा दे दो। लेकिन संगत जी, हम अगर इसको नहीं बोल के, जितना हमें मिलता है प्रसाद, आंखें बंद करके उनका ध्यान करके उसको खाते हैं, तो गुरु महाराज भी हमारी प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल को एक मोटर बाइक भी ब्लेस की, उसमें भी अपने एंजल नंबर्स दिखाए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आपका मैसेज मैंने पढ़ा, आपने कहा आज कष्ट बहुत बड़ा था, मैंने टाल दिया, और बेटा अभी शुक्राना सत्संग कर। मैंने उसी समय कॉपी पेन पकड़ा और शुक्राना सत्संग लिखा। मेरे प्यारे गुरुजी, हमको पता नहीं कितने कष्टों से बचाते हैं। इस टाइम भी संगत जी मेरे ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। 4 दिन हो गए मुझे डायरिया हुआ है। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ और दिल घबराता है। संगत जी, आपको विनती करती हूँ कि आप सब की दुआ से मैं ठीक हो जाऊँ। ना तो मेरे से चला फिरा जाता है, मेरा भी दिल करता है मैं चलूँ फिरूँ, मगर क्या करूँ। चलो गुरुजी ज़रूर ठीक करेंगे। और आज संगत जी क्या बताऊँ, मेरी छोटी बेटी बाज़ार गई, वहाँ एक आंटी हमारी नेबर रहती है, वो बेटी को कहती चल सत्संग पर। वो कहती आंटी आप तो आ गए हो वापस, सत्संग तो हो गया है। आंटी कहती हो गया तो भी चल। वो आंटी बेटी को ले गई, कहती चल लंगर प्रसाद कर। फिर उसने लंगर प्रसाद किया, आंटी उसको छोड़कर आ गई। गुड़िया ने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद और जोत में टॉफ़ियों का प्रसाद लेकर आई। वो आंटी पता नहीं किस रूप में आई थी। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत हमारे परिवार के कष्ट काटने का। इसी तरह संगत जी, मेरी बड़ी बेटी का एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था। गुरुजी ने छोटे में कटवाया, फिर भी 25 टांके लगे थे। मेरे गुरुजी रहमतें जब बरसाते हैं, वो बड़े दुखों को छोटा करके कटवा देते हैं। ये शुक्राना मैंने अपनी बड़ी बेटी का किया था, पहले से ठीक है अब, भगवान उसे हिम्मत दे। शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ थोड़ा है, दिल की गहराइयों से शुक्राना। अब मैं सारी संगत से आज्ञा लेकर और अपने गुरु महाराज से शुक्राना करती हुई सत्संग में विराम ले रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। आपकी बेटी गुड्डू लुधियाना से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, मेनका आंटी जी और सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बैसाखी वाले दिन बड़े मंदिर गई थी। उसके पहले मंडे यानी 6 को भी गई थी। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी प्लीज बैसाखी वाले दिन भी बुला लेना, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। और गुरुजी ने मुझे बैसाखी वाले दिन भी बुलाया। हम वहाँ गए तो ब्लेसिंग मिल रही थी, वहाँ हमें मिली। फिर मेरे मन में ऐसा हुआ कि अगर मुझे येलो चोले में मिल जाता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। फिर हम आगे चले गए, लंगर प्रसाद लिया, फिर आगे की तरफ बढ़े। इतने में एक अंकल कहीं से बहुत तेजी से आए और मेरे लंगर प्रसाद के ऊपर येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप रख के पता नहीं अचानक ही कहीं पे गायब हो गए। और मैंने जैसे ही सिर उठाया, देखा वहाँ कोई नहीं है। उनको दूर से जाते हुए देखा मैंने। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी करी। कितनी जल्दी गुरुजी सुन लेते हैं। गुरुजी बार बार मैसेज देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तेरे बच्चों का भी हाथ मैंने पकड़ रखा है, अपने बच्चों की चिंता मत कर,
मैं सदा उनके अंग संग हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों को ब्लेस करिए, सद्बुद्धि दीजिए और बाकी सारे बच्चों को भी सद्बुद्धि देना जो बाहर हैं गुरु जी, उनका हाथ पकड़ के रखना। जिन्हें नौकरी चाहिए उन्हें नौकरी दीजिए गुरु जी, सबको हेल्थ ब्लेस करिए और सबकी रक्षा करिए। सब बच्चे अपने माता पिता की का कहना माने, बड़ों की इज्जत करे, बच्चों को आज मृदुभाषी बनाइए गुरु जी। मुझे से सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। मैं रोज सोच रही थी लेकिन मैं ठीक से कर नहीं पाती सत्संग, इसलिए मुझे जरा हिचक होती है सत्संग शेयर करने में। तो मैं इनका आंटी मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी। बार बार कह रहे हैं कि शुक्राना कर शुक्राना कर, तो गुरुजी मैं शुक्राना कर रही हूँ, जैसा भी है उसे कबूल करिएगा और मुझे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करिएगा। इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अपनी मेहर भरी नजर मुझ पर, परिवार पर और बाकी सारी संगत पर रखिए। मिंटका आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे सत्संग को शेयर करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर विराम करूंगी और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिन्हें छोटी संगत नहीं है गुरु जी उन्हें छोटी संगत से भी ब्लेस करे, सबकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई उस पर एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। सत्संग से पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपना सत्संग शेयर करने में बहुत देर लगा दी। मेरी जर्नी गुरु जी से 2019 अक्टूबर में स्टार्ट हुई। इससे पहले मैंने एक सत्संग अटेंड करा था अपनी कॉलोनी में और तब तक मुझे गुरु जी के बारे में या सत्संग के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही गुरु जी के बारे में कुछ सुना था। सत्संग में गई तो गुरु जी का स्वरूप देखा जिसने मेरे मन को मोह लिया। सत्संग तो सुना मगर गुरु जी कहाँ हैं, उनके दर्शन करूं ये कुछ भी पता नहीं चला। बहुत ही अजीब लगा कि बिना गुरु के सत्संग हो रहा है, चाय प्रसाद चल रहा है, कुछ समझ नहीं पाई। तब तक मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सॉरी गुरु जी, मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अक्टूबर 2019 में गुरु जी ने मुझे अपने मंदिर बुलवाया तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। वहाँ का ओरा बहुत ही अच्छा लगा। उस दिन सोमवार था और रामनवमी का दिन था। मन बहुत ही प्रसन्न हुआ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। सत्संग में और बड़े मंदिर में गुरु जी का स्वरूप देखा। बाद में पता चला कि गुरु जी चोला त्याग चुके हैं। इससे पहले मैं फेसबुक पर गुरु जी की फोटो देखती थी जो मुझे मेरे मन को बहुत ही अट्रैक्ट करती थी। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ती, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैं भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती। मन ही मन सोचती कि काश मैं उन्हें अपना गुरु बना लूं, मगर मैं गुरुओं के फेवर में नहीं थी। जैसा कि आप सबने सुना ही है कुछ गुरुओं के बारे में। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी, मुझे उस समय आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर मैं गुरु जी के स्वरूप पर लोगों की पोस्ट देख देख कर कब गुरु जी से जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। बाद में जब पता चला कि गुरु जी चोला त्याग चुके हैं और बहुत से लोगों का कल्याण कर रहे हैं और अब करा है और अब भी कर रहे हैं, तो लगा कुछ तो बात होगी गुरु जी में जो इतनी मिरेकल्स हो रहे हैं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे सत्संग सुने, विश्वास पक्का होता गया और मैं गुरु जी से जुड़ती गई। शुक्राना गुरु जी जो आपने मुझे रामनवमी वाले दिन अपने साथ जोड़ा। यह तो गुरु जी ही जानते हैं कि उन्होंने हमें कब से जोड़ रखा है। गुरु जी से तो हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है। लॉकडाउन पीरियड में गुरु जी ने मुझे 3 बार टीम दर्शन दिए। 2 बार तो मैंने सत्संग में बैठे देखा, मैं कुछ समझ नहीं पाई। तीसरी बार गुरु जी ने डीम दर्शन में मुझे बहुत ही ब्लेस करा कि मैं उसका बयान शब्दों में नहीं कर सकती। मेरी मदर को कहा कि मैं तेरी दी बाँ फाड़ लेती हूँ और कदे नहीं छड़नी। मेरी मम्मी ने गुरुजी से चाय के लिए भी पूछा तो गुरुजी ने हाँ कर दी, मगर सामने ही कोई गुरुद्वारा था। गुरुजी ने उसको चाय के लिए इशारा करा। 4 चाय के लिए हमने चाय पी। गुरुजी कुछ कदम मेरे साथ चले भी
तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा घर बहुत छोटा है, मैं आपका मंदिर कहाँ बनाऊँ। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मेरी नींद खुल गई। गुरुजी के साक्षात दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई। उस समय तक तो मुझे ड्रीम दर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बाद में पता चला कि गुरुजी ड्रीम में साक्षात आकर बहस करते हैं। ऐसे ही अमृत वेला में मुझे आवाज़ गूंजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं समझ नहीं पाई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाद में पता चला कि ये गुरुजी आकर टेलीपैथी से बात करते हैं। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि यह गुरुजी का मंत्र जाप है। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर अमृत वेला में मेरे कानों में कुछ धुन सुनाई दी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। ये धुन बहुत समय तक मेरे कानों में चलती रही। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। लगता था कि ये धुन बजती रहे और मैं इस धुन में बहुत ही लीन हो गई, क्योंकि ये मेरे गुरु जी की आवाज़ थी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये लॉक पीरियड जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। जो मैं गुरुजी से जुड़ती गई। हमारी कॉलोनी में लॉकडाउन में 1-1 घंटे के सत्संग होते थे, तो मैंने सारे सत्संग अटेंड करे। बहुत ही अच्छा लगा। लॉकडाउन पीरियड में ही मेरे को गुरुजी ने रोटी पर ओम के दर्शन दिए और आए दिन दर्शन होते रहे ओम के मुझे रोटी पर। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी बारी ओम के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने पल पल जो है पास होने का एहसास कराया गुरुजी, और मेरे को रोटी पे ओम के दर्शन दिए गुरुजी। अब मैं अपने अंकल का एक सत्संग शेयर करती हूँ। कोरोना पीरियड में एक दिन रात को मेरे अंकल को रात 10:30 बजे बहुत ही सर्दी लगी और फीवर हो गया। मैं बहुत ही डर गई कि कोरोना फैला हुआ है, ईश्वर भला करे। मैं सारी रात पानी की पट्टियाँ करती रही और मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। अपने अंकल को गुरुजी का जल प्रसाद देती रही और गुरुजी से उनके स्वस्थ होने की प्रेयर करती रही। सुबह तक अंकल का फीवर थोड़ा डाउन हो गया और इवनिंग तक बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, जिन्होंने मेरी अरदास सुनी और मेरे अंकल को ठीक कर दिया। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत ही ताकत है और गुरुजी का जो चंदन का तिलक है उसमें भी बहुत ही शक्ति है। गुरुजी, आप गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें और साथ ही जल प्रसाद भी लेना बंद ना करें। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे 2020 में शिवरात्रि के दिन रात को 10:30 बजे जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी तो मुझे चारों ओर गुलाबों की खुशबू आने लगी। मैं खुशी से झूम उठी कि गुरुजी मेरे पास हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये फ्रेगनेंस मेरे को आई और घर में किसी को नहीं आई। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही दिसंबर 2020 में इवनिंग में जोत में गुरुजी ने मुझे डमरू के दर्शन करवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कभी जोत में गुरुजी ने डमरू के, कभी त्रिशूल के और कभी हाफ चांद के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अक्टूबर 2020 में मैं सप्तमी के दिन मैंने पहले गुरुजी को चंदन का टिक्का लगाया, फिर अपने माथे पर लगाया। मैंने जो माथे पर तिलक लगाया उसमें गुरुजी ने माता के रूप में दर्शन दिए, वो भी 7वें नवरात्रे के दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। गुरुजी ने मुझे पल 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 जो है दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना उस आंटी अंकल का जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। गुरुजी उनको भी ब्लेस करें और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें, उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। और संगत जी, मेरे से इस सत्संग में जो भी कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस संगत का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनेंगे। गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।